सोमपाल राजा प्रजा का हमेशा ध्यान रखता था, इसलिए उसके राज्य में खुशहाली थी। इधर 2 वर्षों से उसके राज्य को अजीब विपत्ति का सामना करना पड़ रहा था। उसके राज्य के कर्मचारी रहस्यमय ढंग से गायब होने लगे थे। पहले पहले तो राज दरबार के कुछ ही व्यक्ति गायब हुए, बाद में आम लोग भी गायब होने लगे। राजा ने खुफिया एजेंसी को सतर्क कर दिया था। खुफिया तंत्र क्या करता? जब खुफिया विभाग के कर्मचारी भी गायब होने लगे थे। इसी राज्य में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 4 बेटे और 1 बेटी थी। जब तक बुढ़िया जीवित रही तब तक उसके बच्चों का जीवन भी ठीक चल रहा था। बुढ़िया खेतीबाड़ी का काम करके 2 वक्त की रोटी तो जुटा ही देती थी। बुढ़िया के मरने के बाद उसके बच्चों पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। बुढ़िया की लड़की मधु भी जवान होने लगी थी। भाइयों को अपनी रोजी रोटी के साथ मधु की शादी की भी चिंता होने लगी थी। एक दिन चारों भाइयों ने निश्चय किया कि वे नौकरी की तलाश में बाहर जाएंगे। जितना भी रुपया पैसा जमा होगा उससे अपना घर भी चलाएंगे और मधु की शादी भी करेंगे। उनको बुढ़िया ने एक मंत्र दिया था। उस मंत्र को पढ़ने पर घर से बाहर गए लोगों के बारे में उनकी फोटो को देखकर उनकी कुशलता के बारे में पता चल जाता था। यदि फोटो का रंग धुंधला पड़ जाता तो इसका अर्थ था उस व्यक्ति की मृत्यु। चारों भाई नौकरी की तलाश में जाने लगे। उन्होंने मधु से इन शब्दों में विदा ली। बहन, हमारी कुशलता के बारे में हमारी फोटो को देखकर जानकारी प्राप्त करते रहना। चारों भाई घर से निकल गए। रास्ते में उन्हें महात्मा वेश में एक आदमी दिखाई दिया। वह आंखें बंद कर माला जप रहा था। चारों भाइयों के चलने की आवाज को सुनकर वह उनसे बोला, मुझे लगता है कि तुम किसी मुसीबत में हो। हाँ, हमें नौकरी की तलाश है। चारों भाई एक साथ बोले, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। यहां से सीधा उत्तर दिशा में जाओ। कुछ दूरी पर तुम्हें एक पक्षी दिखाई देगा। वह कहेगा, रुको रुको, तो रुकना मत। इंसान की आवाज में बात करने वाले उस पक्षी के कहने के विपरीत करोगे तो तुम्हारी मनचाही मुराद पूरी हो जाएगी। महात्मा वेशधारी व्यक्ति ने कहा। उस महात्मा वेशधारी व्यक्ति को प्रणाम कर चारों भाई उत्तर दिशा की ओर चले गए। कुछ दूरी पर उन्हें एक पक्षी दिखाई दिया। महात्मा वेशधारी व्यक्ति के बताए अनुसार उन्होंने जो पक्षी ने कहा उसके विपरीत कार्य किया। धीरे धीरे उन्हें बेहोशी छाने लगी। कुछ देर बाद वे चारों पत्थरों में बदल गए। उनकी बहन मधु ने अपने भाइयों की फोटो के आगे मंत्र पढ़ा। फोटो का रंग धुंधला पड़ गया था। वह समझ गई कि उसके भाई अब इस दुनिया में नहीं हैं। वह बहुत रोई। रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह उसकी आंखें लग गई। उसने सपने में अपनी मां को देखा। वह मधु से बोली, घबराओ मत, तुम अपने साथ घर में रखे पुराने छुर्रे को लेकर अपने भाइयों की तलाश में जाना। वहां रास्ते में तुम्हें महात्मा वेशधारी एक आदमी मिलेगा। तुम उसकी बातों में मत आना। जैसा पक्षी कहेगा वैसा ही करना। छुर्रे से पक्षी की इससे जो खून निकलेगा उसे आसपास के पत्थरों पर लगा लेना। अपनी मां की कही इस बात को सुनते ही मधु की नींद टूट गई। मधु अपने भाइयों की तलाश में घर से निकल गई। रास्ते में उसे वही महात्मा वेश वाला आदमी दिखाई दिया। महात्मा ने उससे भी वही बातें कही जो उसके भाइयों से कही थी। वह उत्तर दिशा में गई। पक्षी ने कहा, रुको रुको। वह रुकी। उसने झट से छुर्रे से पक्षी की गर्दन वह महात्मा वेशधारी आदमी चिल्लाया और मर गया। पक्षी की गर्दन कटने से जो खून निकला उसने उसे आसपास के पत्थरों पर लगा लिया।
खून की बूंदें पड़ते ही वे सारे पत्थर इंसानों में बदल गए। मधु यह देखकर खुश हो गई कि उसके भाई भी पत्थर से इंसान के रूप में आ गए। पत्थर से इंसान बनने वालों में से सोमपाल राजा के दरबारी भी थे। राजा के दरबारी मधु और उसके चारों भाइयों को राज दरबार में ले गए। गायब राज दरबारियों को फिर से देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा का एक पुत्र और 4 पुत्रियां थी। राजा ने मधु से प्रसन्न होकर अपने पुत्र का विवाह उससे कर दिया। उसने 4 पुत्रियों का ब्याह मधु के 4 भाइयों से कर दिया। खुफिया कर्मचारियों ने पता लगा दिया था कि वह महात्मा वेशधारी आदमी पड़ोस के राजा का जासूस था। वह जादूगर था। वह सोमपाल के राज्य को हड़पना चाहता था।